पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल इधर पढ़ चुके थे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हाइट पढ़ेंगे, रो का हाइट कैसे बढ़ता है। तो देखिए रो का हाइट बढ़ रहा है, जिसमें आपका कर्सर रहेगा यहाँ से रो का हाइट बढ़ाते चलिए। या एक ही बार हम यहाँ पे 1 दे दिए तो 1 इंच हाइट हो गया। लेकिन क्या सारे रो का हाइट बराबर है? नो सर। तो देखिए इसके बगल में यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव रो। देखिए अब सबका रो हाइट सेम हो गया है। हाँ, विथ कहाँ से की सर? यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव रो। ये विथ हो गया बढ़ाने के लिए, विथ बढ़ रहा है। ये घटाने के लिए क्या सबका विथ एक जैसा है? डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम सबका बराबर हो जाए। एक आता है ऑटो फिट कंटेंट, यानी इतना ही विथ रहेगा जितना कंटेंट का लेंथ हो, यानी हमारा जो लिखा हुआ उसका लेंथ जितना होगा कॉलम का विथ उतना ही होगा। ऑटो फिट कंटेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए फिजिक्स लिख दिए, केमिस्ट्री लिख दिए, देखिए जितना लिखते जाएंगे ना, देख रहे हैं ना, तो वो बढ़ते जा रहा है, मिटाते जाएंगे घटते जाएगा। समझ गए? इसी को बोलते हैं ऑटो फिट कंटेंट। लेकिन ऑटो फिट विंडो की बात करते हैं तो मैटर भले ही हमारे पास कम है, लेकिन ये स्क्रीन तक आ जाएगा टेबल। देखिए स्क्रीन तक आ गया टेबल। और एक होता है फिक्स कर देना, यानी फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा, हम इसको जब अपने मन से चाहे तो लाइन को ऐसे घटा सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं। समझ गए? इसी को फिक्स, कुछ भी लिखेंगे नीचे आ जाएगा बट बगल में नहीं बढ़ेगा। समझे यहाँ तक? अब आइए अलाइनमेंट की बात करते हैं। इसमें देखिए सेल में टॉप में नजर आ रहा होगा, वो भी बाएं तरफ में है, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। इसमें 9 अलाइनमेंट है। टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट का मतलब होता है टॉप एरिया में लेफ्ट साइड में रहेगा। ये टॉप सेंटर है, यानी टॉप में बीच में रहेगा, सेल के बीच में, देखिए है ना। और ये टॉप राइट है, मतलब राइट साइड में आ जाएगा। मिडिल में लेफ्ट, मिडिल में सेंटर, मिडिल में राइट, नीचे में लेफ्ट, नीचे में सेंटर, नीचे में राइट। और डायरेक्शन का मतलब तो होता है कि टेक्स्ट को आप किस दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको ऐसे रखना है, टेक्स्ट डायरेक्शन घूम गया ना, फिर क्लिक कर दीजिए, ऊपर की ओर आ जाएगा। ऐसे क्लिक कीजिएगा, इधर की तरफ आ। अच्छा बताइए कि अगर हम बाएं तरफ इसका कर दें, फिर भी यहाँ पर देखिए जगह हल्का खाली नजर आ रहा है ना बाएं में। अलाइनमेंट तो बाएं है बट लाइन के बगल में थोड़ा सा जगह खाली है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? और मार्जिन में जा करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पर मार्जिन 0 हो गया, एकदम लाइन में नहीं आ गया सट करके ये मैटर। अगर राइट अलाइनमेंट करते हैं तो राइट में भी अलाइनमेंट में जगह खाली है, तो वही मार्जिन है कि अगर हम लोग यहाँ पे मार्जिन राइट वाला भी 0 कर दे तो वही मार्जिन खत्म। जिसको भी राइट अलाइनमेंट कीजिएगा पता चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट थोड़ा सा रखे, तो हल्का बढ़ा देते हैं 0.05, 0.05 बढ़ा दिए। अब देखिए सब में मार्जिन आ गया, लेफ्ट अलाइनमेंट में भी रहने पे भी मार्जिन रहेगा। देखिए अलाइनमेंट लेफ्ट कर रहे हैं, है ना मार्जिन। तो ये मार्जिन है। अलाइनमेंट तो समझ ही गए हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट्स, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट्स, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मतलब नीचे आ जाएगा, सेंटर राइट्स। तो ये अलाइनमेंट है। डायरेक्शन समझ गए, सेल मार्जिन समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे कि डाटा को अरेंज कैसे करते हैं, शॉर्ट जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट का मतलब हो गया कि डाटा हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिए, शॉर्ट में चले गए, शॉर्ट बाय असेंडिंग कर दिए, तो ए वाला नाम देखिए पहले हो जाएगा, फिर बी वाला, फिर है ना ऐसे करके। तो ओके करके देखिए तो ऑलरेडी लगता है असेंडिंग है। शॉर्ट में डिसेंडिंग कर दीजिए, देखिए क्या होगा। सिया का डाटा पहले हो गया ऊपर में, फिर राजा का हो गया, मोना का हो गया, अजय का हो गया। हम चाहते हैं कि जिस आदमी का सबसे ज्यादा मैथ में है वो ऊपर रहे,
उसके बाद उसके कम वाला को, उसके बाद उसके कम। शॉर्ट में जब जाइएगा ना तो यहाँ नाम के बजाय शॉर्ट में चुन लेंगे मैथ। क्या चुन लेंगे? और यहाँ चुनेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, है ना, यानी बड़ा से छोटा। तो मैथ में सबसे बड़ा किसका नंबर? सिया का। उसके बाद किसका है? अजय का। उसके बाद किसका है? मोना का। उसके बाद किसका है? राजा का। कहाँ से गए थे? शॉर्ट से। शॉर्ट में असेंडिंग कर देंगे नाम के अनुसार, तो नाम में असेंडिंग हो जाएगा, ए के अनुसार हो गया। हाँ? अगर हम चाह रहे हैं कि टैब दबाते जाएं, देखिए टैब दबाते जा रहे हैं, तो ये टैब दबाने से देखिए लास्ट में कर्सर रख के टैब दबा रहे हैं तो ये रो तो अपने आप बढ़ रहा है। क्या रो बढ़ते बढ़ते दूसरा पेज में डाटा मेरा चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो क्या हेडिंग यहाँ पे आया क्या? तो हमको बार बार ये हेडिंग लिखना पड़ जाएगा हर पेज में? नहीं। यहाँ देखिए रिपीट हीडर रो दिया हुआ है। ये रिपीट हीडर रो पे जैसे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ हेडिंग में कर्सर रख के, देखिए नीचे में एक रो रिपीट कर जाएगा। देखिए कर गया। अगर आपका ये रो रिपीट नहीं कर रहा है इस पे क्लिक करने के बावजूद भी, तो इसका कारण एक और हो सकता है। टेबल प्रॉपर्टीज में जा करके ये अराउंड लगा रहेगा तो रिपीट नहीं होता, समझ गए? नन रहने पे तो रन नन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया रिपीट हीडर रो। और एक होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी जो हम यहाँ पर टेबल बनाए हैं, हम इसको इधर फालतू को डिलीट कर देते हैं। यानी इतना डाटा हमारे पास बना हुआ है, ये तो टेबल है ना, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कॉमा। कॉमा में देखिए आपका डाटा आ जाएगा, नेम कॉमा क्लास कॉमा रोल कॉमा फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा मैथ्स कॉमा टोटल। आ गया ना? हाँ, एक बात और पढ़ाए थे कि अगर हमारा डेटा कॉमा में है या मान लीजिए किसी फॉर्मेट में सिंबल में है, टेक्स्ट में है, तो उसको हम इंसर्ट से टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में कहता है कि जिस फॉर्मेट में लिखे हैं वो टिक लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। आ गया फिर से टेबल में। देखिए यहाँ से टेबल लेआउट से कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब हो गया हम ऑर्डर में स्लैश में बना दिए हैं, तो सारा डाटा मेरा स्लैश में हो गया। अब हम लोग इंसर्ट से टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ कर देंगे ऑर्डर, ऑर्डर टिक लगा के स्लैश दे देंगे यहाँ पे, ओके कर देंगे, फिर से ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक फार्मूला बच गया है जो बताएंगे, है ना आगे।